हमने अक्सर ये मुहावरा सुना है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग ने वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिलीज 2025 के उन्वान से दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की दौलत में गुज़श्ता एक साल के दौरान मजमूई तौर पर 358 अरब अमरीकी डॉलर से जायद का इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया के खजाने ज़र मुबादला के ज़खायर एक तरफ और ये 25 खानदान एक तरफ, जिनकी मजमूई दौलत 2900 अरब रुपए तक जा पहुंची है, यानी 2.9 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर। सुनकर ही इंसान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हर खानदान के पास ज़ाती दौलत इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान जैसे कई मकरूज़ मुल्कों की मजमूई कौमी आमदन भी इससे कम है। यहाँ ये बात जहन में रहे कि इन 25 खानदानों के पास ये दौलत के अंबार अचानक से नहीं लगे, बल्कि ये 2-2, 3-3 नस्लों से अमीर चलते आ रहे हैं, क्योंकि इनके बाप दादों परदादों ने कंपनियां खड़ी की, मिलें और फैक्ट्रियां लगाईं और फिर उनकी हर आने वाली नस्ल ने इस पर पहरा दिया, मेहनत की और आबाओ अजदाद की दौलत को संभाला भी और इसमें बेतहाशा इजाफा भी किया। इसीलिए इन्हें जद्दी पुश्ती रईस कहा जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं अमीर खानदानों का जिक्र करेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क और जेफ बेजोस का इस फहरिस्त में नाम क्यों नहीं है, हालांकि दोनों के बच्चे और खानदान भी हैं। ये वीडियो अपने अंदर मालूमात का खजाना रखती है, इसे आखिर तक देखिएगा। आपके जहनों में उभरने वाले बहुत से सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ब्लूमबर्ग की दुनिया के अमीर तरीन खानदानों की लिस्ट में सऊदी, अमाराती और कतरी शाही खानदान भी शामिल हैं। किस अरब हुक्मरान के पास कितना पैसा है और उसका क्या कारोबार है, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के अमीर तरीन वॉल्टन खानदान की, जिसकी मजमूई दौलत का तखमीना 513 अरब डॉलर से जायद लगाया गया है। वॉल्टन खानदान अमेरिका की मारूफ मल्टीनेशनल रिटेल स्टोर चेन वॉलमार्ट का मालिक है। वॉलमार्ट की बुनियाद 1962 में सैम वॉल्टन और एड वॉल्टन नामी दो भाइयों ने रखी थी। अब इस खानदान की तीसरी नस्ल इस कारोबार से मुंसलिक है। कंपनी के बानी सैम वॉल्टन के 3 बच्चे जिम, रॉब और एलिस वॉलमार्ट के करता धरता में शुमार किए जाते हैं। तीनों बहन भाइयों के पास वॉलमार्ट के कमोबेश 48% शेयर मौजूद हैं। सैम वॉल्टन के चौथे बेटे जॉन वॉल्टन का 2005 में इंतकाल हो गया था। अमेरिका समेत दुनिया के 23 ममालिक में वॉलमार्ट के 10,000 से ज्यादा हाइपर मार्केट्स मौजूद हैं। ये मुलाजमीन की तादाद के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी भी समझी जाती है, जिसके दुनिया भर में 21 लाख से ज्यादा मुलाजमीन हैं। सन 2025 में वॉलमार्ट का मजमूई रेवेन्यू तकरीबन 609 अरब डॉलर रहा। वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर अमेरिकी रियासत आर्कनसास में मौजूद है। इस फहरिस्त में 3 अरब खानदान भी शामिल हैं। अबू धाबी का खानदान अन-नहान खानदान दुनिया का दूसरा अमीर तरीन खानदान माना जाता है, जिसकी मजमूई दौलत का तखमीना 335.9 अरब डॉलर लगाया गया है। अबू धाबी के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान इस खानदान के सरबराह हैं। यूएई के पास दुनिया के तेल के ज़खायर का 6% मौजूद है। अल नहान खानदान ने दौलत तेल की फरोख्त से हासिल की। अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी अल नहान फैमिली की मलकियत है, जिसके जरिए उसने प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स, लग्जरी होटल्स, रिजॉर्ट्स, इंटरटेनमेंट, तवानाई, ज़राअत समेत कई शोबों में अंदरून और बैरून मुल्क भारी सरमायाकारी कर रखी है, जिससे उन्हें सालाना अरबों डॉलर की आमदन भी हासिल होती है। अल नहान खानदान के अरकान अपने शाहाना लाइफस्टाइल की वजह से भी मुनफरिद पहचान रखते हैं। दोस्तों, इस फहरिस्त में दुनिया का तीसरा अमीर तरीन खानदान आले सऊद है। सऊदी अरब का शाही खानदान, जिसकी सरबराही सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान करते हैं, जिसमें वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खुसूसी हैसियत भी हासिल है। आले सऊद खानदान की मजमूई दौलत 213 अरब डॉलर से जायद है। 1930 में तेल के ज़खायर दरियाफ्त होने से लेकर आज तक सऊदी अरब की दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा तेल की फरोख्त से हासिल होता है। सऊदीया की सरकारी ऑयल कंपनी आरामको दुनिया के कई ममालिक को तेल फरोख्त करती है, लेकिन अब सऊदीया के ऑयल ज़खायर कम हो रहे हैं, जिस पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 यानी विजन 2030 के तहत सऊदी हुकूमत मुख्तलिफ कारोबार में बड़ी सरमायाकारी कर रही है। शाही खानदान की मलकियती किंगडम होल्डिंग कंपनी रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा सरमायाकारी कर रही है। बड़े सऊदी शहरों में अरबों रियाल के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। सऊदी शाही खानदान ने अमेरिका और यूरोप में अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी कर रखी है, जिससे हासिल होने वाली आमदन से उसके खजाने भरे पड़े हैं।
दोस्तों, मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान की जाती दौलत 25 अरब डॉलर के करीब बताई जाती है। कतर का हुक्मरान अस्सानी खानदान ब्लूमबर्ग की 2025 की फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद है, जिसकी मजमूई दौलत का अंदाजा 199.5 अरब डॉलर लगाया गया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी खानदान के सरबराह हैं, जिनके जाती असासे 2 अरब डॉलर से भी जायद है। कतर के पास गैस के लामहदूद ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें बेचकर उसने बेतहाशा दौलत भी इकट्ठी की है। इसके अलावा कतरी शाही खानदान और कतरी हुकूमत अंदरून और बैरून मुल्क मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करती है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की। कतर एयरवेज दुनिया की बड़ी एयरलाइन में शुमार की जाती है। इन सब कारोबारों से हासिल होने वाली आमदन से बराह रास्त कतरी खानदान मुस्तफीद हो रहा है। और अब बात करते हैं 5वें नंबर की। तो फ्रांस का हर्मेस खानदान इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद है, जिसकी दौलत 184.5 अरब डॉलर बताई जाती है। हर्मेस पेरिस के नाम से लग्जरी फैशन ब्रांड के मालिक खानदान की छठी नस्ल अब इस कारोबार से मुंसलिक है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका का कोच खानदान इस फहरिस्त में 6ठे नंबर पर मौजूद है और जिसकी दौलत का तखमीना 150 अरब डॉलर से भी जायद है। कोच खानदान केमिकल्स, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर समेत कई शोबों में सरगर्म है। अमेरिका का मार्स खानदान 143 अरब डॉलर के साथ ब्लूमबर्ग की फहरिस्त में 7वें नंबर पर मौजूद है और भारत का अंबानी खानदान 105 अरब डॉलर असासों के साथ 8वें नंबर पर विराजमान है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क और दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स अमेज़न के मालिक जेफ बेज़ोस के खानदान इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। ब्लूमबर्ग ने इस फहरिस्त में सिर्फ उन लोगों को शामिल किया है जो कई नस्लों से कारोबार कर रहे हैं, जबकि एलोन मस्क और जेफ बेज़ोस ने अपने अपने कारोबार खुद खड़े किए हैं और उन्हें कामयाब भी बनाया है। दोनों फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं। दोनों को ब्लूमबर्ग की इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए अपने बच्चों को भी कारोबार में लाना पड़ेगा, मगर शायद इसमें अभी वक्त लगेगा।